आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल क्यों करना चाहिए जबकि आपकी इनकम जो है वो 2,50,000 से कम है, एग्जम्पशन लिमिट के अंदर है, फिर भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल क्यों करना चाहिए, क्या बेनिफिट्स हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के। तो होता ये है कि जब भी हम लोग 2,50,000 से कम अर्न करते हैं तो हम सोचते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना है, हमारा टैक्सेबल इनकम तो कुछ है ही नहीं, तो हम लोग रिटर्न फाइल नहीं करें तो ही सही है, क्योंकि टैक्स तो कुछ पे ही नहीं करना है। और अगर हमारा 2,50,000 से ऊपर भी अर्निंग है और हमारा एम्प्लॉयर टीडीएस काट रहा है तो हम ये सोचते हैं कि टीडीएस इज ऑलरेडी देयर, हमारा टैक्स वहां पे कटा हुआ है, हमारे पास फॉर्म 16 है, तो हमें कोई जरूरत नहीं है आईटीआर फाइल करने की। तो ये जो मिथ है इसको दूर करने के लिए आई विल टेल यू कि बेनिफिट्स क्या है आईटीआर रिटर्न फाइल करने की। इवन इफ यू आर फाइलिंग अ निल रिटर्न, आपका कोई टैक्सेबल इनकम नहीं है, आपका 2,50,000 से कम है, फिर भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है प्रूफ ऑफ एक्यूमुलेटेड इनकम। तो फॉर एग्जांपल आप कुछ सालों तक आप अर्न करते आ रहे हैं 1 लाख 2 लाख ऐसे एग्जम्पशन लिमिट के अंदर आप कुछ अर्न करते आ रहे हैं और ये अक्यूमुलेट हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और आप इससे कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर मान लो फ्यूचर में आपका अर्निंग ज्यादा हो जाता है या कुछ भी हो जाता है कि आपको स्क्रूटिनी लग जाती है, तो आपके पास में प्रूफ होना चाहिए कि ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम यू हैव बीन अर्निंग दिस मच ऑफ अमाउंट, तो इट वर्क्स एज अ प्रूफ ऑफ एक्यूमुलेटेड इनकम। उसके बाद सेकंड बेनिफिट ये है कि इट वर्क्स एज द प्रूफ ऑफ इनकम फॉर द पीपल हु आर सेल्फ एम्प्लॉयड। जैसे अगर हम सैलरीड हैं तो उस केस में तो सैलरी रिसीट होता है, एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट होता है, पर इन केस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड देयर इज नो प्रूफ ऑफ इनकम अर्निंग। तो ये उस तरीके का काम करता है जैसे अगर कोई घर से बिजनेस कर रहा है, फॉर एग्जांपल आर्ट क्राफ्ट या फिर कोई सिलाई का बिजनेस करता है घर से, तो उस केस में वो जो छोटी छोटी अर्निंग्स रहती है उनको प्रूफ करने के लिए कुछ तो होना चाहिए, तो उसके लिए आईटीआर काम करता है। तीसरा फायदा ये है कि क्लेम रिफंड करने के लिए रिफंड ऑफ टैक्स हम लोग क्लेम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका एम्प्लॉयर अगर टीडीएस कट कर रहा है और उसने जो टीडीएस काटा है उसने प्रॉपर कैलकुलेशन करके नहीं काटा है, आपका एचआरए करेक्ट कैलकुलेट नहीं किया, या फिर आपके डिडक्शंस जो ईटीसी में है, आपका लाइफ इंश्योरेंस है, आपका हेल्थ इंश्योरेंस है, ये सारी चीजें उसने ना लेके आपका टीडीएस पे कर दिया, तो आपका टैक्स जो है वो ऑलरेडी ज्यादा पेड है, तो आप उसको उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं तभी जब आप आईटीआर रिटर्न फाइल करेंगे। और चौथा बेनिफिट ये है कि अगर आपका कोई कैपिटल लॉस हो रहा है तो एज पर इनकम टैक्स एक्ट आप कैपिटल लॉसेस जो है वो 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि 8 साल तक वो जो आपका लॉस है आपके जितने भी टैक्सेबल इनकम है उसके अगेंस्ट आप क्लेम कर सकते हैं, तो उससे आपका टैक्स जो है वो कम हो जाएगा। तो इस केस में बहुत जरूरी है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो आप ये कैपिटल लॉस जो होगा, आपने कोई एसेट बेचा है और उसमें आपको लॉस हुआ है, तो आप ये क्लेम ही नहीं कर पाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि आप आईटीआर रिटर्न फाइल करें उस साल में जिस साल में आपको कैपिटल लॉस हुआ है, भले ही आप लॉस वाला रिटर्न फाइल करें लेकिन फाइल जरूर करें ताकि ये आपको कैरी फॉरवर्ड करने में हेल्प कर सके। उसके बाद फिफ्थ बेनिफिट ये है कि कभी भी आप वीजा अप्लाई करेंगे, जैसे आप अगर प्लान कर रहे हैं कि आप फॉरेन जाएंगे या फॉरेन ट्रेवल के लिए यू आर प्लानिंग, तो उस केस में बहुत जरूरी होता है कि आपके पास कोई इनकम अर्निंग प्रूफ हो। सैलरी क्लास के लिए एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट होता है, सैलरी रिसीट होता है, पर सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए ये सारी चीजें नहीं होती है, तो आईटीआर इज वन प्रूफ जो आपका अर्निंग दिखाता है। उसके बाद सिक्स बेनिफिट ये है कि आप कभी भी लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो आप अगर सम एश्योर्ड अमाउंट काफी ज्यादा लेते हैं, जैसे 50 लाख का हो गया या 1 करोड़ का हो गया, 1 करोड़ से ऊपर का हो गया, तो उस केस में आपको इनकम अर्निंग प्रूफ देना रहता है। तो आईटीआर उस टाइम पे भी आपको काम आता है, सो दैट आपका कवर जो है वो डिसाइड किया जा सकता है आपके इनकम अर्निंग पैटर्न पे।
सेवन बेनिफिट ये है कि आप कभी भी लोन के लिए अप्लाई करेंगे, होम लोन, कार लोन या किसी भी टाइप का लोन, तो आपको आईटीआर रिटर्न प्रोवाइड करना पड़ता है 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स का। तो उस केस में भी आपका आईटीआर रिटर्न काम में आएगा। भले आप 2,50,000 से कम अर्न कर रहे हैं, फिर भी आपको लोन लेने में हेल्प करेगा आईटीआर रिटर्न। आखिरी फायदा ये है कि ये बड़ा हेल्पफुल है उन लोगों के लिए जो स्मॉल अर्निंग्स करते हैं, जैसे कि डिविडेंड इनकम हो गया, फिक्स्ड डिपॉजिट का इंटरेस्ट हो गया, या फिर पेंशन हो गया, लीगल हेयर्स को जो पेंशन मिलता है। तो ये सारी छोटी छोटी अर्निंग्स का प्रूफ देने के लिए भी आईटीआर रिटर्न बहुत ज्यादा जरूरी है। सो नाउ आई होप कि आप क्लियर हैं आईटीआर रिटर्न क्यों फाइल करना चाहिए। और अगर आपके सर्कल में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका स्मॉल अर्निंग है, जिनका स्मॉल बिजनेस है, स्टार्टअप बिजनेस है, और वो अपना रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं ये सोच के कि उनका अर्निंग 2.5 लाख से तो कम है, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि वो जाने कि आईटीआर फाइल करना उनके फ्यूचर के लिए कितना जरूरी है, हाउ इट विल वर्क फॉर देम। सो अगर आप ऐसे वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप प्लीज सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। थैंक यू सो मच।